हेलो जी, राम राम। कैसे हो? और आज कुछ बोलना चाहूँगी। कुछ आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि अतुल सुभाष नाम के एक इंजीनियर थे, आईटी इंजीनियर थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड लेटर लिखा और एक 1.5 घंटे का उन्होंने एक वीडियो बनाया। तो जो उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया उसमें उन्होंने अपनी वाइफ निकिता को पूरी तरह से ब्लेम किया कि उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। अब ये मामला कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, लेकिन जो सुसाइड कर लेता है या जो दुनिया से चला जाता है, लोग उसकी ही सच मान लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब झगड़े होते हैं तो शांत कोई भी नहीं रहता है, दोनों तरफ से झगड़े होते हैं, क्योंकि कोई एक अकेला आदमी झगड़ा नहीं कर सकता है। हाँ, एक आदमी झगड़े को उकसा ज़रूर सकता है, झगड़े करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकता है। लेकिन जो अतुल सुभाष थे जिन्होंने सुसाइड किया, उनका वीडियो मैंने देखा और उनका वीडियो देखने के बाद, उनका स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अपनी वाइफ से कम दुखी थे, लेकिन वो मानसिक थोड़ा-सा बीमार थे। जैसे कि अगर वो किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते या किसी और चीज़ की मदद लेते, किसी आउटिंग में घूमने कहीं चले जाते या किसी अपने से बात करते, किसी दोस्त से बात करते, तो उनका डिप्रेशन लेवल जो था थोड़ा-सा कम हो जाता, या वो अपने माँ-बाप से ही बात करते, तो शायद उनका डिप्रेशन लेवल कम हो जाता। क्योंकि मरना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर उनकी वाइफ़ उनको परेशान कर रही थी तो वो उसके नाम एक एफआईआर भी करा सकते थे। और अगर वाइफ़ नहीं भी परेशान कर रही थी तो आप उससे डिवोर्स ले सकते थे, अगर आपको उसके साथ नहीं रहना था। यहाँ पूरी तरह से उसको विक्टिम बना दिया गया। अब सच्चाई क्या है, ये सिर्फ वो दोनों लोग ही समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन उनका एक 4 साल का बेटा भी था और वो पूरी तरह से उसको ब्लेम कर रहे थे कि वो। सबसे पहले मैं निकिता के बारे में बताना चाहूँगी। निकिता जौनपुर गांव की रहने वाली थी और उनका कहना था कि वो बहुत ही गरीब, बहुत ही निचले तबके की थी। मतलब इतनी ज़्यादा गरीब थी वो कि जिसके घर में खाने को भी नहीं होता था। तो उससे उन्होंने शादी की, तो उसको उन्होंने उद्धार किया। उद्धार दया करके उनको उन्होंने शादी की, क्योंकि वो उनको लड़की पसंद आ गई थी। तो पसंद आई तो शादी कर ली। अब शादी कर ली तो दो पहलू होते हैं हर चीज़ को, कि आपको वो लड़की पसंद है, आपने शादी कर ली और आप उनको मैरिज आफ्टर बेंगलोर लेके चले गए। जब आप बेंगलोर लेके चले गए तो वो वहाँ उसने, जिसके घर में 10 रुपये खाने को ना हो, तो वहाँ पर उसने जब उनकी सैलरी देखी, उनका रहन सहन देखा, तो उनका जो रंग ढंग था बदल गया, ऐसा अतुल सुभाष का कहना है। और वो हमेशा हर समय अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाइयों से फ़ोन पे ही बातें करती रहती थी। जो अपने घर में 24 घंटे काम करती थी और एक पार्लर में भी वो काम करती थी, तो जो अपने घर में 24 घंटे काम करती थी, वहाँ बेंगलोर में जाके उनको आया चाहिए थी। हर काम के लिए उनको मेड चाहिए थी, क्योंकि उनसे कुछ भी होता नहीं था, ऐसा अतुल सुभाष का कहना है। और उन्होंने 4-4 आया भी लगा रखी थी घर के लिए, हाउस क्लीनिंग मेड। तो और वो कहते थे कि वो उनसे अक्सर पैसों की डिमांड करती थी अपने मैके में भेजने के लिए, क्योंकि वो लोग गरीब थे। तो अगर गरीब हैं तो वो चाहती थी कि हमेशा मैं उनकी आर्थिक मदद करती रहूं, आर्थिक मदद करती रहूं। और उसने कह रहे थे, वो अतुल सुभाष ने कहा कि 18 लाख रुपए उन्होंने उनके मैके वालों को दिए, जो कि बाद में उनको मांगने पर भी नहीं मिल रहे थे। तो मैंने भी कुछ लोगों को देखा है जो बहुत गरीब घर से आती है ना, वो अति बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा अति करती हैं। उन्होंने अपने घर में चाहे कुछ भी ना देखा हो, लेकिन वहाँ आकर आपके घर में ऐसा आपको शो करेंगी कि जैसे किसी राजसी ख़ानदान से आ रही हैं। तो ये मामला कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अतुल सुभाष ने सुसाइड करके बहुत ही गलत किया। निकिता अगर गलत थी तो आप खड़े रहकर, ज़िंदा रहकर उनके खिलाफ स्टैंड लेते, उनको सपोर्ट ना करते, किसी भी तरह से आप उनको सपोर्ट ना करते। कितने भी उन्होंने आपके नाम से एफआईआर्स कर रखी थी, लेकिन फिर भी आप लड़ते रहते, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। आपने सिर्फ निकिता को देखा कि निकिता मुझे हैरेस कर रही, निकिता मुझे परेशान कर रही, निकिता ने हर तरह से उनको
कहते थे परेशान कर रखा है, बट लेकिन आपको अपने माँ बाप को भी तो देखना था। आप तो चले गए, अब आपके माँ बाप अकेले रह गए। तो प्लीज़ कभी भी किसी को किसी भी तरह की समस्या हो तो इस तरह के कदम कभी ना उठाए। आप उसके लिए अपनी जान दे रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं करता। आप उनके लिए जीना सीखें ना, जो आपको देखकर जीते हैं। आप अपने माँ बाप को देखो, भाई बहन को देखो, आप अपने बच्चे को देखो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा स्टेटमेंट कितना सही है कितना गलत आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ बाय बाय।